नमस्कार। आचार संहिता चैनल पे आप लोग का स्वागत है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर दिया था और इसके बाद बहुत से व्हाट्सएप और मैसेज आए मेरे पास कि आचार्य जी, क्या योगी कभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि योगी जी की एक्चुअल डेटा मेरे पास आ गया है और उस पर मैं काफ़ी रिसर्च कर भी चुका हूँ, उनके जीवन की सभी घटनाएं। तो अक्सर वो मुझसे पूछते हैं कि मेरे फॉलोअर्स कि योगी जी कब प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये 2024 का लोकसभा चुनाव खड़ा है, 10 साल बीत रहे हैं और मोदी जी का 2 टर्न ओवर हो गया। और आपको ध्यान होगा कि 2019 में पहली बार मैंने जब वीडियो बताया था तो मैंने कहा था कि मोदी जी 3 टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर आएंगे और 3 टर्म खींच लेंगे, लेकिन 2 टर्म तो निकाल लिया उन्होंने, तीसरे टर्म की तरफ वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम एस्ट्रोलॉजर से भी कहीं ना कहीं कुछ गलती होती है। बहुत लंबा मैं प्रेडिक्शंस करके चला गया था और वो जो पीरियड्स थे वो पीरियड्स निकल गए और मैं ये भूल गया था कि धीरे धीरे हेल्थ जो होगी वो डाउन होगी और कई समस्याएं होंगी। मोदी जी की कुंडली में अक्सर बोला है कि छठा घर इन्वॉल्व है। छठा घर में क्या होता है, कंट्रोवर्सीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और बीमारी और अड़चने भी आती हैं जब भी छठा घर इन्वॉल्व होता है। वो उनकी कुंडली में इस समय इन्वॉल्व है। तो मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि मोदी जी के बाद कौन। लेकिन अभी जो बीजेपी के अंदर जो 2 कुंडलियां निकल के आती हैं, वो कुंडली निकल के आती है योगी जी की और अमित शाह की। क्योंकि अमित शाह की कुंडली में भी जो देखा जाए, जो दशा चल रही है वो जुपिटर की महादशा है और जुपिटर की महादशा में शनि का अंतर जनवरी 2024 से इनकी कुंडली में शुरू होगा। शनि का ट्रांजिट बहुत ही खूबसूरत है अमित शाह की कुंडली में और दशा भी देखा जाए तो बहुत अच्छा। 2 वक्री ग्रह हैं, गुरु भी वक्री है और शनि भी वक्री है। और यदि हम लग्न लॉर्ड को देखें, दूसरे घर में बैठा हुआ है सूर्य के साथ में और 12वें घर में शुक्र बैठा हुआ है। बहुत ही बैलेंस, बहुत ही कूल और मंझे हुए नेता जिसको बोलते हैं अमित शाह जी को। जो दूसरी कुंडली निकल के आती है वो आती है योगी जी की। अब योगी जी की जो कुंडली चल रही थी पहले जो मेरे पास थी, इसके बाद जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उनकी एक्चुअल कुंडली मेरे पास आई। बाकी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगा, डेट टाइम प्लेस, क्योंकि वो गुप्त है। लेकिन उस कुंडली को मैं देखूं तो वहाँ पे जो दशा चल रही है और वो भी एक वक्री ग्रह की, अमित शाह की कुंडली में भी वक्री ग्रह है शनि चंद्रमा के साथ। अमित शाह की कुंडली में भी जो दशा है गुरु की, गुरु उनकी कुंडली में वक्री है, 9वें घर में बैठा हुआ है। और जब मैं योगी जी की कुंडली में जाता हूँ तो शनि की महादशा और शनि जो है 11वें घर में बैठा हुआ है। वक्री शनि की दशा चल रही है और शनि की महादशा में जैसे ही बुध आया तो ये बहुत फास्ट डिसीजन लेने लगे। उनकी जो पर्सनालिटी में चेंज आया है आपके योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में, मेरे हिसाब से नवंबर 2022 के बाद से। क्यों आया? क्योंकि शनि यहाँ पे इनकी कुंडली में वक्री है सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य इस कुंडली में द्वितीय घर का स्वामी है। सेकंड हाउस जो होता है वो बोलने की स्टाइल होता है, तरीका होता है, स्पीकिंग जो कैपेसिटी जो होती है वो सेकंड हाउस से निकलती है। आदमी कैसे बोलता है, उसकी वाणी कैसी होगी, वो वहाँ से निकल के आती है। तो शनि की महादशा में बुध, यदि मैं बुध को देखूं, शनि की महादशा में बुध का अंतर, और यदि मैं बुध को देखूं तो उसमें केतु का इन्फ्लुएंस है और केतु जो है कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है। तो इस कुंडली में जो एक योगी पुरुष के कॉम्बिनेशंस हैं वो निकल के आते हैं। भविष्य मालिका में मैंने बताया हुआ है कि
कहीं एक कोड ये भी आता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा, आखिरी प्रधानमंत्री, वो भगवा धारण करेगा और उसका जो कुर्ता होगा घुटने तक होगा। ये भविष्यवाणी में किसी दोहे में है। हालांकि काशी मिश्र जी ने कहा है कि काशीनाथ मिश्र जी ने कहा है कि नरेंद्र नाम का आदमी जो होगा वो आखिरी प्रधानमंत्री होगा। ये तो वक्त बताएगा, मैं तो अभी नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि यदि दोनों बातों को कंपेयर किया जाए तो आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में यूपी में निकलेंगे और एक बहुत प्रभाव डालेंगे, खासतौर से चुनाव प्रचार में, खासतौर जहाँ पे एक हिंदुत्व वाली जो सोसाइटी होगी, पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे जाके अपना एक भगवा रंग दिखाएंगे, एक भगवा स्पीच जिसको बोलते हैं, वो उनमें निकल के आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो पर्सनालिटी होगी योगी आदित्यनाथ जी की, आप इतना मान के चलिए कि इसमें एक वो रूप होगा जो करना क्या है, धर्म संस्थापना, जिसको हम कहते हैं कि युग परिवर्तन में क्या करना है, धर्म को स्थापित करना। धर्म से हम भटक गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो स्थिति जब निकल के आएगी तो योगी जी एक नए रूप में आएंगे। अब बीजेपी के अंदर दो नेता हैं भविष्य के लिए, एक हो गए आपके अमित शाह और दूसरा हो गए योगी जी। ये दो नेता जो हैं आगे चल के ये एक लंबे रेस के घोड़े होंगे पार्टी के अंदर। और क्या सवाल उठता है कि 2024 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। कुंडली में दोनों की स्थितियां साफ दिख रही है और कि इन दोनों की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के पूरे कॉम्बिनेशंस हैं, पूरे पैरामीटर्स हैं। यदि मैं इन दोनों कुंडलियों को देखूं ध्यान से तो इस कुंडली में जो एक तेज तर्राट कुंडली निकल के आती है, जो एक डोमिनेटिंग कुंडली निकल के आती है, वो निकल के आती है योगी जी की। कहीं ना कहीं जाके आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि योगी जी का भाग्योदय होगा। और उनकी कुंडली में एक पैरामीटर्स ये है कि चेंजेस आ रहे हैं, तो अब ये चेंजेस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले मैंने मोदी जी की कुंडली में एक प्रेडिक्शन दी थी कि परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन के साथ में राइज हो रहा है, तो उन्होंने आके मनमोहन सिंह को रिप्लेस किया था। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरे एक फॉलोअर जानना चाहते हैं कि वो कैसे प्रधानमंत्री होंगे और कैसा उनका कार्यकाल होगा। तो ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उनकी कुंडली के हिसाब से मैं बताऊंगा कि यदि योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही कहते हैं काम करने वाले, मतलब एक्शन लेने वाले और प्रधानमंत्री होंगे यदि बनते हैं तो। हालांकि मैं बोल रहा हूँ उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशंस हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। भविष्यमालिका में बहुत साफ दिया हुआ है कि भारत पे 13 मुस्लिम कंट्रियों का एक गुट अटैक करेगा, और ये करेगा क्योंकि माहौल वैसा बन रहा है। और हिंदुस्तान में धर्म संस्थापना होनी है। भविष्यमालिका के अनुसार 33 करोड़ लोग ही हिंदुस्तान में बचेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि यदि ये सब कुछ होता है भविष्यमालिका के कहे अनुसार, तो मैं समझता हूँ उस स्थिति में कहीं ना कहीं जाके योगी जी ही प्रधानमंत्री मुझे नज़र में आते हैं, क्योंकि वो जो स्टाइल निकल के आता है आगे चल के वो मुझे उन्हीं पे ही नज़र के आता है। ये वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं। काशीनाथ मिश्रा जी के अनुसार मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मेरे विज़न में भी है कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भारत के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। तो क्या योगी जी रिप्लेस कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा।
क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और वक्त बहुत ख़राब है। अब देखना है कि ये लोग क्या कर पाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो होगा परिवर्तन तो पक्का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये परिवर्तन जो होगा ये मैं समझता हूँ कि समाज के भले के लिए होगा। लेकिन फिर लास्ट में बोलूँगा कि मुझे अभी भी डाउट है कि 2024 में चुनाव होंगे। नमस्कार।